ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 69 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना, भगवान गुरुजी सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से। हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन, वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज की कक्षा में जिन श्लोकों पर विचार किया जाएगा वो इस प्रकार हैं। इदं शास्त्रम् अधियानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः मनोवाग्देहजनैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 104। पुनातिपंक्तिं वंश्याश्च सप्त सप्त परावरान् पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति। श्लोक नंबर 105। इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठम् इदं बुद्धिविवर्धनम् इदं यशस्यम् आयुष्यम् इदं निःश्रेयसं परम्। श्लोक संख्या 106। अस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणां चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः। श्लोक संख्या 107। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तस्मार्थ एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मविद्विजः। श्लोक संख्या 108। आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाक् भवेत्। श्लोक संख्या 109। एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलम् आचारं जगृहुः परम्। श्लोक संख्या 110। तो कल की कक्षा में भृगुजी जो मनुस्मृति जी को सभी आए हुए ऋषियों को बता रहे हैं, तो भृगुजी ने बताया कि कैसे आरंभ से ही सारी की सारी सृष्टि की रक्षा के लिए 4 वर्ण भगवान ने अपने सिर, भुजा, जांघ और पैर से उत्पन्न किए, और उनमें ब्राह्मण जो हैं वो उत्तम अंग मुख से उत्पन्न हुए, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनके कर्म, अपने कर्म से वो इस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। और इसका श्रेष्ठत्वम ये है कि ये ही सारी इस सृष्टि की रक्षा के निमित्त बनते हैं, क्योंकि इनका मुख्य जो धर्म है वो वेद का अध्ययनम और अध्यापनम, यज्ञ का यजनम और याजनम, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ठीक है, और केवल दान पे ही जीना।
और लिए हुए दान को आगे देना। इस प्रकार अत्यंत कठिन वो कार्य जो सत्व की उच्चता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमारे सारे सृष्टि में रक्षक हैं, वेद की रक्षा करके सबको धर्म का ज्ञान करा के सबके हितकारी हैं। इसलिए पिछली कक्षा में ब्राह्मण की स्तुति की गई और फिर अंत में शास्त्र की भी ब्राह्मण के द्वारा के साथ ही स्तुति आरंभ की गई। वो जो शास्त्र की स्तुति आरंभ की गई वो ही अब भी आगे चल रही है। अच्छा जी, तो आज का आरंभ करते हैं। इदम शास्त्रम अधीयानः ब्राह्मणः शंसितव्रतः। तो इदम शास्त्रम, ये जो मनुस्मृति नाम का शास्त्रम है, इसको जो भी ब्राह्मण, तो विशेष ब्राह्मण ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रथम मल्ला सबसे उच्च अधिकारी इसके ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण के लिए कह देने में जो अन्य हैं वो भी इसके अंदर आ गए। तो इसको ब्राह्मण पढ़ते हुए अधीयानः माने अध्ययन करना, और तदीयम अर्थम ज्ञात्वा, जो इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके अर्थ को ज्ञान कर रहे हैं, जान रहे हैं, जानकर तो शंसित माने प्रशंसा, ऐसा व्रत धारण किए हुए जो ब्राह्मण हैं, जो बहुत सारे शास्त्र में जिसकी प्रशंसा है, श्रेष्ठ लोग जिस व्रत की प्रशंसा करते हैं, अर्थात अध्ययनम, तो अनुष्ठित व्रतः, वो इस प्रकार के व्रत का अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो शास्त्र का अध्ययनम है, ये एक बहुत ही प्रशंसा के योग्य व्रत है, जो सरल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जैसे हम कॉलेज आदि में पढ़ते हैं, ये वैसा नहीं है। नहीं, आईएएस के लिए आपको पढ़ना पड़े तो आपके कितने प्राण निकल जाते हैं। हाँ, वहाँ प्राण चाहे निकल जाएं, लेकिन ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। आप अपनी चित्त को शुद्ध रखते हैं, वहाँ पर चित्त की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इस पे बहुत ध्यान दीजिए। जैसे ये शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, ये किसी भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं पढ़ा जाएगा, ये धर्म की सिद्धि के लिए पढ़ा जाएगा। और इसलिए पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध किया जाएगा कि मुझे इससे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी है, मुझे इसके अध्ययन से केवल यज्ञ वृद्धि करनी है। तो स्वार्थ की सिद्धि माने दृष्ट फल। आजकल के जो आचार्य हैं वो दृष्ट फल में पड़े हुए हैं, अर्थात इस लोक में वो क्या करना, ऊंचा फल प्राप्त आदि करना चाहते हैं, पुण्य की प्राप्ति नहीं। अगर लोक में व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं इसको पढ़ लूँगा और मेरा एक पॉलिटिकल राजनैतिक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, तो वो सारे शास्त्र को खराब कर देता है। और यही हुआ है, हमारा ये सारे वैदिक शास्त्र ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गए जिनका अपने राजनैतिक उद्देश्य थे, और वो चाहते थे कि हम इस समाज को ऐसे बदल दें, वेद को, सारे शास्त्र को अपने ही दृष्टिकोण से शुद्ध करें। तो वो विशुद्ध पुस्तकें लिखने लगे। तो वो हमें नहीं करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा विशुद्ध वास्तव में क्या है? हाँ, यही इसको शंसित व्रत बनाता है। हम राम जी के अधीन हैं। ये शास्त्र कोई ऐसा नहीं है कि मैन मेड हो, किसी मनुष्य ने बनाया हो, फिर अगला मनुष्य उसको अपनी दृष्टिकोण से चलाता है, तीसरा वाला अपनी दृष्टिकोण से चलाता है। तो एक पॉलिटिक्स, एक राजनीतिक, एक राग द्वेष की परंपरा चली आ रही है। ऐसा नहीं है। जगत की आत्मा ही इस शास्त्र की रचयिता है और इसका अध्ययन करने वाला है और इसकी गुरु परंपरा है। इसलिए सदा
जगत के रचयिता भगवान नारायण में बने रहना और उनकी आराधना करते हुए इस शास्त्र को करना, ये शमसित व्रत है। आईएएस पास करना सरल है, लेकिन बिना राग द्वेष के केवल भगवान की आज्ञा से एक होते हुए निर्मल बुद्धि से इसको करना, ये बहुत बड़ा व्रत है। ठीक है, तो मन, वाक और देह, तो मन से, वाणी से और काया से संभवई ही पापई ही ना संबध्यते, इसीलिए उसको जो भी उसके कुछ कोई ना मन जो है वो भगवान से दूर जाता है, ना वाणी ना देह, तीनों के अंदर स्वयं भगवान ही वास करते हैं। इस प्रकार उसको कर्म के जो दोष हैं, कर्म का दोष माने मर्यादा से गिर जाना, तो वो मर्यादा से नहीं गिरते, क्योंकि वो सदा अपने आप को भगवान से अनन्य देखते हैं, यज्ञ पुरुष देखते हैं, यज्ञ पुरुष होके ही जीते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे पुनाति पंक्तिम वंश्याश्च सप्त सप्त परावरान। अब ये देखिए बहुत सुंदर है। इदम शास्त्रम अधियानः, ये जो ऊपर की लाइन है यहाँ पर भी आएगी। इति अनुवर्तते, जो इस शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं वो कैसे हैं, तो ये शास्त्र की स्तुति और ब्राह्मण जो पढ़ रहे हैं उनकी भी स्तुति है। तो आपंक्त्येय उपहता, माने कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो इस प्रकार शमसित व्रत नहीं होते, वो चोरी आदि सब करते हैं, तो वो जब पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठते हैं, उनके आसपास बैठे हुए सब ब्राह्मण हत हो जाते हैं। उनके पाप के कारण उन सब के अंदर पाप संचरित हो जाता है। तो जो लोग इस प्रकार किसी के ऐसे पापी के कारण पाप को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये जो हैं ये पुनाति, ये उल्टा करते हैं, ये ऐसे हत हुए लोगों को पंक्तिम आनुपूर्व्य, उनकी पंक्ति में जितने लोग बैठे भोजन करने बैठे हैं, केवल इनके पास बैठने मात्र से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। जो किसी के साथ बैठने से अशुद्ध हो गए थे वो अब शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी पंक्ति जो विनिष्ट निविष्ट जन समूह पवित्री करोति, उन सबको ये स्तुति है, ये शास्त्र की और शास्त्र को पढ़ने वाले की। इतना महान है ये शास्त्र। अब आप देख रहे हैं ये आईएएस का शास्त्र नहीं है, और क्या, सिर्फ इतना ही नहीं, जो पास बैठे हैं वंश भवांश्च सप्त वरान पितृदीन परान पित्रादीन अवरांश्च पुत्रादीन। तो कहा पर और अवर, तो जो पहले आ चुके हैं आपके पीढ़ी में 7 पितृ, उनके द्वारा अगर कोई दोष आदि जो हो गए हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं, और आने वाले 7 पीढ़ी में जो आपके संतान हैं वो सब शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी महानता है इस शास्त्र के अध्ययन करने वाले की। तो शास्त्र की स्तुति भी है और शास्त्र के अध्ययन करने वाले की। पृथ्वीमपि च एव अस्य इमाम कृत्स्नाम, पूरी समूची पृथ्वी भी सर्वा सकल धर्म ज्ञतया, क्योंकि इस शास्त्र के अध्ययन से इनको सकल धर्म का ज्ञान हो जाता है। तो पात्रत्वेन, ये उस पृथ्वी, सारी पृथ्वी को ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। ऐसा महान शास्त्र है ये। तो इदम स्वस्त्ययनम श्रेष्ठम इदम बुद्धि विवर्धनम अभिप्रेत अर्थस्य अविनाशः स्वस्ति। तो ये स्वस्त्ययनम श्रेष्ठ है। तो स्वस्त्ययनम क्या बताया, जो आपका वांछित अर्थ है, जो आप वो अभीष्ट है जो आपको, उसका अविनाश, उसका नाश नहीं होता। ठीक है, वो स्वस्ति कहलाता है। कहते हैं स्वस्ति
अर्थात जो इष्ट हो उसका नाश ना हो। तस्य अयनम प्रापकम, तो इसलिए ये शास्त्र जो है स्वस्थ अयनम है, अर्थात आपकी जो वांछित कल्याणकारी अर्थ है वो उसका नाश नहीं होता और वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है। एतत् शास्त्रस्य अध्ययनम स्वस्ति अयनम, तो क्या मैं मनुस्मृति को खरीद के अपने पास रख लूं तो सब काम हो जाएगा? ऐसा नहीं, उसका अध्ययन करना होगा, और वो भी जैसे कहा गया है विधिवत, पूरे शुद्धता से, तपस्या से, शमशित व्रत होके, तो आपको तब ये शास्त्र आपके लिए स्वस्ति स्वास्थ्य प्राप्त, जो भी आपके वांछित वेद के अनुसार धर्म के फल हैं वो आपको ये प्राप्त कराता है, उसमें कोई विघ्न नहीं आता। और क्या? जप होम आदि बोधकत्वात्, क्योंकि ये आपको बताएंगे कैसे जप किया जाता है, होम आदि क्या है, वो सब बताने वाला होने से श्रेष्ठम, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है। स्वस्ति अयनम अनंतरात् प्रकृष्टम, तो उसके बाद ये सबसे ऊंचा है। फिर क्या? बुद्धि विवर्धनम, अरे बुद्धि बढ़ती है, फिर तो अच्छा, मैं बहुत IAS पेपर देने वाला हूँ तो मनुस्मृति पढ़ लूँगा। जी नहीं, यहाँ बुद्धि का अर्थ ये नहीं है। तो क्या है? एतत् शास्त्रम अभ्यासेन अशेष, जब आप इस शास्त्र का अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अशेष विधि निषेध परिज्ञानात्, आपको क्या विधि है और क्या निषेध है उसकी बुद्धि, उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। और क्या? इदम यशस्यम, यश से हितम यशस्यम, आपका यश होता है। यश क्या होता है? पॉपुलैरिटी। हाँ, वो तो क्रिकेट खेलने से भी मिलती है। नहीं जी, यश का अर्थ होता है धर्म निमित्त कीर्ति। जब आप वैदिक धर्म पालन करते हैं तो सभी देवता, ऋषि, पितृ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जितने लोग हैं जो धर्म को जानने वाले हैं, वो आपको आशीर्वचन देते हैं, कहते हैं स्वस्ति, कितना सुंदर। ऐसा ये कीर्ति जो है ये यश कहलाती है, कीर्तनम होता है आपका। तो विद्वत्तया ख्याति लाभात, हर जगह ये वाणी फैलती है सरस्वती जी कि ये व्यक्ति विद्वान हैं। तो ऐसा ये शास्त्र पढ़ने से आपको यश की प्राप्ति होती है। परम प्रकृष्टम, इसलिए और आयुष्यम, ये आपको आयु, क्योंकि धर्माचरण आप करेंगे तो आपको आयु की प्राप्ति होगी। निश्रेयसम, निश्रेयस मोक्षस्य उपाय उपदेशकत्वात्, और ये आपको साक्षात निश्रेयस मोक्ष का उपदेश भी देने वाले हैं। बल्कि सारा शास्त्र मोक्ष का उपदेश और मोक्ष के साधन रूप धर्म का उपदेश शास्त्र है। और क्या? अस्मिन् धर्मः अखिलेन उक्तः, अस्मिन् शास्त्रे, इस शास्त्र में कार्त्स्न्येन, पूरी तरह कुछ भी छोड़ा नहीं, धर्मः अभिहितः कहा गया है। इति शास्त्र प्रशंसा, इस प्रकार आपको ये सब सुनने से मन में आएगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस प्रकार शास्त्र की स्तुति की जाती है ताकि हमारी बुद्धि उसमें आकृष्ट हो। कर्मणाम च विहित निषेधानाम, और कौन से कर्म हैं जो करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इष्ट अनिष्ट फले, किससे इष्ट की प्राप्ति है, किससे अनिष्ट की प्राप्ति है। वर्ण चतुष्टयस्य, चारों वर्णों को किस प्रकार क्या क्या करना है। एव पुरुष धर्म रूप आचारः शाश्वतः, ठीक है। तो गुण दोष चतुर्नाम अपि वर्णानाम आचार, जो शाश्वत है, कभी ना बदलने वाला। पारंपर्यागतः, जो परंपरा से आदि सृष्टि से अब तक चला आ रहा है, जो कभी नहीं बदलता।
गुरु से शिष्य को, पिता से पुत्र को, संप्रदाय में जो आता है, ठीक है, ऐसा सनातन धर्म इसमें बताया गया है। धर्मत्वे अपि आचारस्य प्राधान्य ख्यापनाय पृथक निर्देशः। अब बताया कि धर्म का, लेकिन धर्म जो है वो आचार है, उसको अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए अब जो आचार का पृथक निर्देश किया जाता है। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म माने पुण्य और पाप, जो आपको आचार करने पर प्राप्त होता है। तो अब ये कहा आचारः परमो धर्मः, तो युक्तः यत्नवान आत्महितेच्छुः, आचार जो है, जो शास्त्र में कहा है विधि, ये करो ये नहीं करो, तो वो परम धर्म है। श्रुतियुक्तः स्मार्तः एवच, वो वेदों के अनुसार जो है तो उसको श्रुतियुक्त कहते हैं, और स्मृतियों के अनुसार जो कहा गया आचार वो स्मार्त है। तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तः नित्यः स्यात् आत्मवान द्विजः, इसलिए युक्त शब्द के लिए कहा यत्नवान। ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये बहुत यत्न मांगता है, इसलिए इसके लिए बहुत श्रेष्ठ तपस्वी जैसा व्यक्ति चाहिए। आत्महित इच्छु, जो व्यक्ति अपना हित करना चाहता है वो सदा यत्नशील रहे। सर्वस्य आत्मा, तो किसको कहा गया? आत्मवान द्विजः। तो आत्म शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि सबका आत्मा अस्ति। आत्म शब्देन आत्महित इच्छा लक्ष्यते, अपनी आत्मा की हित करने की जो इच्छा रखते हैं द्विज, उनको सदा यत्न करना चाहिए। तो आत्मा की इच्छा माने देह आदि की इच्छा नहीं है, आत्म कल्याण अर्थात मोक्ष की तरफ जाने की जो इच्छा है, आत्मा का हित इच्छा। ठीक है, तो आचारात् प्रच्युतः विप्रः न वेद फलम अश्नुते, किंतु जो आचार से गिर जाता है ऐसे विप्र वैदिक फल को नहीं प्राप्त करते। आचार युक्तः पुनः समग्रम फल भाग भवति, और जो व्यक्ति आचार से युक्त रहता है वो पूर्ण फल को प्राप्त करता है। इसलिए वैदिक जो धर्म है उसके आचार में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। पर हम तो सब गिर चुके हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अब राम जी की कृपा से धीरे धीरे हमें वापस भगवान धर्म में स्थापित करने का बल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।